पीछे ही आना पड़ेगा, पीछे ही आना पड़ेगा। ओके श्री। गेट बंद करियो, अंदर का पावर के अंदर तक गड्डी मुड़ जाती है, तब बैक करके लेके आनी पड़ती है। अंदर सामान पिया है पूरा पावर तो गड्डी पूरी बैक करनी पैती है, गेट तक जाना पैदा बहुत दूर है। पावर जो माइकम है ना, माइकम नदी के ऊपर बनया गया है, सामने वाटरफॉल आएगा, पूरा पीछे जाना पैदा बैक कर रही। चलो चलो चलो, ओ सामने वाटरफॉल, ओ सामने वाटरफॉल है, टी शेप दिखाई दे रही है। इसको जाकर कटिंग करनी पैनी है, और सीधा होना मोड़ के फिर सीधा होना बैक आना। सामने ऊपर ऊपर भी पहाड़ है, थले नदी है, हम अभी नदी के किनारे किनारे जाना। बिल्कुल नदी के किनारे किनारे है पूरा, मेरे खब्बे हाथ पूरी नदी है, मूंगी है खड्ड के विच। इधर नदी का नाम आइचम है, बारिश के मौसम के वजह रहती है वाटरफॉल, पानी के विच बहुत सोहना लगता, बराबर हो जाता पूरा उसका कहना पूरा। अच्छा रास्ता है, करीब 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। बोलेरो की आवाज़ आ रही है, लगा है या लकड़ी लगी है थोड़ी अगे गाना है देखना पड़ेगा आगे जहाँ पे बोलेरो की आवाज़ क्यों आ रही है आगे, कोई बम्बू शम्बू लग गया है, कोई लकड़ी लगी है। अच्छा मौसम है, आराम लंगी है, बारिश के मौसम का बहुत मुश्किल हो जाता है। ये है जी सिग्नल पॉइंट, मोबाइल सिग्नल डेढ़ आंदा है, फुल सिग्नल है। सामने पिंड है एक, पिंड के टावर लगे पे है, अच्छे कदम हो गया। कोई सिग्नल नहीं है, आगे जाके 2 किलोमीटर जाके फिर आएगा।
होगा देख लेंगे। आवाज़ आ रही गड्डी के बहुत ज़्यादा। प्रोपेलर शाफ्ट ਨਾਲ ਰਬੜ ਬੰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। मजा रस्ते जाना इतने गड्डी चला के मजा पूरा है। ये आ गया आईजी पावर डिपार्टमेंट का। WD सेंटर वायरलेस सेंटर है इतने। आवाज आए जा रही है, देखना पड़ेगा कितनी आ रही है। ड्राइवर है नहीं आज, लंबा ही चलाऊंगा। 275 किलोमीटर 300 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। और अभी पहाड़ी एरिया इस तरह का रात में पहुँचेंगे जाके। बारिश के मौसम के चढ़ाई 4 व्हील तो बिना नहीं चढ़ती, कितना भी जोर लगा लो चढ़ेगी नहीं गड्डी। ये मिजोरम के जंगल इन्ह पहाड़ियों का नाम है ब्लू हिल। एरिया वधिया मिजोरम के जंगलों का एरिया। सुके मौसम के रास्ता ठीक है, बारिश जब हो जाती फिर तो नरक। बोलेरो 4 व्हील तो बिना नहीं चलती। मैं पहुँचने वाला हाँ डैम के कोल। डैम आएगा इसको 12 किलोमीटर के आसपास है। नॉर्थ बल्लाई भाई थोड़ा जहा कस्बा है। राहुल ने सुरेश ने सब्जी और रोटी बना ली। चल मैं क्या खा के जाने हैं। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल गए निकल गए। लो जी उसके बाद आएगा डैम का रास्ता। पर अभी डैम से नहीं जाना, बार बार हो
जितों जिस पावर हाउस ਤੋਂ ਅਸੀਂ आए हैं ਹੁਣ जिस तक जहाँ मैं जिससे मैं जा रहा हूँ इस वक्त इससे बिल्कुल थले है पावर हाउस इन्ना घूम के ऊपर आना पैंदा और पैनल शॉप के ऊपर ड्राइवर ने रबड़ बनी हुई है थोड़ी आवाज़ आई जा रही है वो किसी कटनी पैनी है थोड़ी रबड़ ये सामने जा रहा डैम रास्ता सीधा थले डैम अभी मुड़ना लैफ्ट हैंड ये जाऊँगा हम नॉर्थ वाले फाई में थोड़ी देर रुक जानी है ये चीज करना पड़ेगा पहला फिर वहाँ बहुत चढ़ाई है इस रास्ते के ऊपर सिर्फ नेरो ही चढ़ सकती है और जल्दी कोई नहीं बारिश के मौसम तो बहुत मुश्किल है इस रास्ते के ऊपर और जंगल है जिस टाइम भी पार्टी आती है काम करने पूरी फौज आती नाल फौज मतलब डिपार्टमेंट के आदमी सारे नाल आते हैं गड्डी फस जाती है हम जरा 10 किलोमीटर बस 11 किलोमीटर पै जाता उस पावर हाउस को लैके नॉर्थ वाला भाई 12 किलोमीटर के करीब है थोड़ी देर बाद जंगल जो बाहर हो जाएंगे सेमी जंगल आएगा हाफ जंगल फुल जंगल बाहर हो जाएगा हाफ जंगल आएगा फिर उस तो बाद नॉर्थ वन लाइफ ही आएगा लेकिन ठीक है इन्हें जंगलों के कोई जानवर नहीं मिलेगा जानवर मतलब बांदर मिलते हैं इन्होंने जंगलों के बांदर हिरण जिसनों कहते हैं पार्क डियर इन्होंने जंगलों के पार्क डियर मिलते हैं सप मिलते हैं कभी कभी गिद्दड़ भी मिल जाते हैं बाकी होर तो कुछ है नहीं इतने बांदर मिल जाते बहुत कभी कभी बांदर भी मिलते हैं रिछ मिले जिंदगी में एक बार ही रिछ मिले और वो भी हुआ बच्चा सवेरे ड्राइवर भी आया दूसरी गड्डी से इमरजेंसी काम का ही आएगा सब लेके गया है वो सामान और यार कल आज 300
किलोमीटर गड्डी चलेगी इदां दे जंगलों के विच पहाड़ी एरिया थोड़ा बोर हो जाता और तो कुछ नहीं 2 घंटे होने तक दिल लगे रहता गप्पा शप्पा मार दे माइक लगाया नहीं मैं एक्शन कैम में पता नहीं आवाज़ किस तरह की आएगी आनी चाहिए ठीक देखा जाके बलेरो की प्रॉब्लम है 5 गियर लगाने के ऊपर आवाज़ आती है पक्का आवाज़ आती है कुछ भी कर लो ना पिकअप का भी महिंद्रा की पिकअप का भी यही हाल है महिंद्रा की बलेरो का भी यही हाल है जब भी 5 गियर लगाओ आवाज़ तो आनी आ रही है अरे वाह कट के डाउन कर देता है ना तो ऊपर चढ़ के जाना पैंता से पहला जे उपर लोग इधर खेती करते हैं ज़्यादातर चौल ही होंगे इनू कहते जूम शिफ्टिंग जूम बहुत घट गया जो जो लोग एजुकेटेड हो रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो नए बच्चे उन्होंने कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का पुराने लोग करते थे चावल का मज़ा आया खाने का अलग तरह का टेस्ट आए पता लगता कि चावल बने टिक्की टाइप के भी चावल होंगे इतने ब्राउन राइस भी मिलते हैं लो जी करीब ਅਸੀਂ ਹੁਣ बाहर तो आ गए हैं जंगल के विचों फुल जंगल जो बाहर आ गए असी हम इतने छोटा रोड आएगा अजे असी सिर्फ कितना है 5 किलोमीटर आए हैं ये थले सवारी है असी जाना सीधे रास्ता बनया नवा चौंती जाने वास्ते रास्ता है और ऊपर एक पिंड उत्तरी जंगलों की रानी है बलेरो जंगलों की रानी कच्चे रास्ते की रानी लो जी थोड़ा रास्ता ठीक है ये ऊपर पिंड है एक इतने 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर से एक पिंड पैंदा चौंकी पिंड का नाम है चौंकी 6 किलोमीटर है ऊपर और साढ़े प्रोजेक्ट तो 3 किलोमीटर ऊपर है ये सैनी जंगल है ये सामने खेती बाड़ी लोग करते हैं चावल वगैरह लगाते हैं ये तो बारिश के मौसम इस जगह का मैं ब्लॉग बनावांगा फिर देखियो नज़ारे 14 किलोमीटर प्रोजेक्ट है वन लाइफ आई नॉर्थ वन लाइफ आई तो नॉर्थ वन लाइफ आई कस्बा एक छोटा जिहा गाँव बिल पिंड कह सकते हैं 14 किलोमीटर पावर हाउस जाने लिए 2 घंटे लगते हैं बारिश के मौसम के 2-2.5 कभी कभी तो 3 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी तो पूरा दिन भी लग जाता है 14 किलोमीटर
कुछ ना किलोमीटर इसलिए लग रहा है गड्डी फंस गई लगे हो कटने वास्ते रब का शुक्र है मैं नहीं फंसया अज तक इस बच्चे हम थोड़ा जहा अनगैली कर रही है नहीं तो पहला छोटी गड्डी चलाई नहीं सी पूरे जंगलों के पहले वो ऊपर वहाँ बंदा सी लंबा रास्ता सी ये पूरा लोग बच्चे चावल वगैरह लगाने अरे मौसम नहीं होया चावल का नहीं दिखे हुए चावल इन्होंने बढ़िया जगह है वैली वैली टाइप है दो टाइप की वैली एक तो नॉर्थ बंगाल की वैली है दूसरी एक वैली पैंती है चंफाई बर्मा बॉर्डर के कोल नाल है चंफाई डिस्ट्रिक्ट है चंफाई का हैडक्वार्टर एक वैली है बहुत खुला हो गया रोड ये रोड इन्होंने कट दिता है पुराना रोड असी इस रोड पे इस तरह चलते सी पहला ये पूरा पहाड़ होंदा सी राइट हैंड के ऊपर पूरा कट कट के काफ़ी बड़ा बनाता है क्योंकि हाईवे बनेगा कदों बनेगा रब जानता ये रोड पहले बनाता सीगा इन्होंने फिर पता नहीं की होया दिमाग च आया फिर कट बट कर दी होंगे गल कर रस्ते की बारिश के मौसम के रस्ते का बहुत बुरा हाल होता है 4 व्हील गड्डी है कोई प्रॉब्लम नहीं आराम में जाओ आराम में चलाओ बंदा हौली हौली 4 व्हील पा के निकल जाता अपन तो डर भी नहीं है साढ़े को चेन भी हैगी है मड चेन हैगी साढ़े को ਆਪਾਂ ਤਾਂ टायर के ऊपर लगा ली थी मड चेन लगा के आराम ਨਾਲ निकल जाए ये लोगों ने पूरा इतने हम चावल लगाने शुरू कर देने हैं लेट हो जाएगा 335 आजमल को करेंगे हार्डिंग प्रोजेक्ट है 115 किलोमीटर और माइकम से वांडा पाई है 11 किलोमीटर वांडा पाई से आइजमल है 145 150 किलोमीटर के आसपास है आइजमल ये हो जाना है 150 और 14 ये 160 और 115 आइजमल तो खड़ाई हाइडल और इसकी पूरी 350 किलोमीटर पहाड़ी एरिया 350 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है 14-15 घंटे लग जाते 15 घंटे
रास्ता तो मजेदार बनाता है इन्होंने। हम अभी बारिश आऊगी तो देखेंगे। एक हफ्ते बाद वापस आना मैं इस जगह पे। वो सामने पिंड दिखाई दे रहा नॉर्थ वन लाइफ आई। ये पुराना रास्ता है, ब्रिज बन रहा सी ना जो इधर भी जाते सी पहाड़ियों के उपर उपर भी। थोड़ी देर रुक गया सी मैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा उत्थे। गर्मी है कि सोलर नहीं आ गया सिग्नल। कौन सिग्नल आ गया चलेगा कटेंगे वास्ते बंदे दिए ब्रिज बना के चले गए। ये अंकल खड़ा है। थले भी जाते थे हम इन्होंने नवा ब्रिज बनाता। नदी के बारिश के मौसम की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अच्छे चल रहे हैं। आज सैटरडे है, ऐसे सैटरडे का जी वन लाइफ आई पहुँच गए। नॉर्थ वन लाइफ आई कोशिश करेंगे थोड़ा डीजल डलवा लेंगे इतों। अगर मिल जाए तो डीजल घट आ। पेट्रोल पंप हैगा इतों करीब 50